चलिए आज की वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हमारे पास कक्षा 12वीं का अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 का भूगोल का पेपर है, तो आज हम इस पेपर के बारे में इसका पूर्ण एनालिसिस करने वाले हैं। ये राजस्थान में होने वाले एक समान पात्रता वाले पेपर है, मतलब सभी जिलों में समान पेपर आए हैं और इसी तर्ज पे आपका वार्षिक का पेपर भी रहेगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है आपका पेपर, आज का इसका भूगोल का पेपर। तो देखिए सेक्शन ऐसे हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न आपको मल्टीपल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपको, रुको और जाओ निश्चयवाद का यह सिद्धांत किस विद्वान द्वारा दिया गया था? तो ये थे आपके ग्रिफिथ टेलर द्वारा यह सिद्धांत आपको दिया गया था। जिस भी बालक ने या जिस भी बच्चों ने ग्रिफिथ टेलर का ऑप्शन पर टिक किया है उसका सही आंसर है। मानव विकास का अर्थ क्या है? तो मानव विकास का अर्थ क्या होता है? यह गुणात्मक परिवर्तन के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है आपके, प्रवास का अपकर्ष कारक क्या है? महामारी, प्राकृतिक आपदाएं, राजनीतिक उपद्रव और काम के लिए बेहतर अवसर। तो भाई प्रवास कब करते हैं हम अपनी जगह को छोड़ के? जब क्या है, काम के लिए अपन को बेहतर अवसर की तलाश होती है, जब अपन क्या है प्रवास की ओर रुख करते हैं। केल कहोज जिस प्रकार की कृषि का नाम दिया गया है वह क्या है? तो वो है आपके एक सामूहिक कृषि का उदाहरण है क्या? विनिर्माण उद्योग को किस क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है? तो विनिर्माण उद्योग आपके द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 6 वाला, विश्व का सघनतम रेल तंत्र कहाँ मिलता है? तो आपका ऑप्शन आ जाएगा इसमें ए इज द करेक्ट आंसर। यूरोप में क्या है, विश्व का सघनतम रेल तंत्र मिलता है, आपको पाया जाता है। विश्व का सर्वाधिक व्यस्तम जलमार्ग कौन सा है? तो विश्व का सबसे सर्वाधिक व्यस्तम जलमार्ग है आपका उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग। ठीक है। भारत का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? यह रहेगा आपका बिहार। और सर्वाधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र कौन सा है? आपका उत्तर प्रदेश है क्या? ठीक है, कि भाई सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पाई जाती है? तो वो उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। और सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? ये है आपका केरल रहेगा। और इसमें पूछा जनसंख्या घनत्व, मतलब कि 1 किलोमीटर दायरे में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या क्या कहलाती है? जनसंख्या घनत्व कहलाती है। तो बिहार में सर्वाधिक होता है ये, क्या पाया जाता है। ग्रामीण बस्तियों की प्रमुखतया कौन सी क्रिया होती है? ये प्राथमिक क्षेत्रों के अंतर्गत आते हैं क्या? ये सब क्या है, खेती के ऊपर निर्भर रहते हैं। जल संभर प्रबंधन से संबंधित नीरू मीरू कार्यक्रम किस राज्य द्वारा चलाया गया था? तो ये हमारे चलाया गया था आंध्र प्रदेश में। प्रादेशिक नियोजन का संबंध है अर्थव्यवस्था के विभिन्न सेक्टरों का विकास, क्षेत्र विकास के उपागम या परिवहन जल तंत्र, क्षेत्र अंतर या ग्रामीण विकास। तो इसमें आंसर आएगा आपके बी, क्षेत्र विशेष के विकास का उपागम। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल वर्षा का एक कारण है? तो अम्ल वर्षा किस कारण होती है? जब वायु प्रदूषण होता है तब क्या होती है? अम्ल वर्षा होती है क्या? तो यहाँ पे आपके एमसीक्यू फिनिश हो चुके हैं। अब आ रहे हैं आपके फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, मानव विकास प्रतिवेदन 2020 के अनुसार उच्च मानव विकास समूह में कितने देश सम्मिलित थे? तो यहाँ पे आ जाएंगे आपके 66 देश क्या आते हैं यहाँ पे सम्मिलित थे। अगला है ब्राज़ील में कॉफ़ी के बगानों को क्या कहते हैं? तो ब्राज़ील में कॉफ़ी के बड़े बड़े बगानों को क्या बोलते हैं अपन? फेजेंडा बोलते हैं। फेजेंडा बोलते हैं। परिवहन की मांग के आकार प्रभावित होता है भाई जनसंख्या की जब वृद्धि होती है। यह आ जाएगा आपका जनसंख्या। मार्ग, कौन सा मार्ग रोम के चीन से जोड़ने वाली दूरी व्यापार का प्रारंभिक उदाहरण है? तो यहाँ पे आएगा रेशम मार्ग। रेशम क्या रहेगा आपका? रेशम। अरबारी पानी संसद कार्यक्रम राजस्थान के किस जिले में चलाया गया था? ये चलाया गया था आपके अलवर में। ठीक है। भारतीय रेल प्रणाली को कितने मंडलों में विभाजित किया? तो ये किया गया आपके 18 मंडलों में। कार्यक्रम गंगा नदी के, तो यहाँ आ जाएगा आपका नमामि गंगा कार्यक्रम। ठीक है। तो यहाँ पे आपके रिक्त स्थानों की पूर्ति सेकंड क्वेश्चन भी यहाँ पे फिनिश होता है। अब आ रहे हैं आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, मतलब कि अति लघुतात्मक प्रश्न। तो इसमें पहला क्वेश्चन है आपके पास, जनसंख्या परिवर्तन के 2 घटकों के नाम लिखिए। तो भाई जनसंख्या परिवर्तन कब होगी? जब या तो किसी के जन्म हो या किसी की मृत्यु हो। तो इसमें लिखना है आपको जन्म दर तथा मृत्यु दर, ये 2 घटक हैं जिसके कारण क्या होता है? जनसंख्या में परिवर्तन होता है क्या? विश्व व्यापार संगठन क्या है? व्हाट इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन?
तो विश्व व्यापार संगठन क्या है? एक ऐसा संगठन है, यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो देशों के बीच में क्या है, व्यापार से जुड़े नियमों को क्या है, नियंत्रित करता है। क्या इसको बोलते हैं WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। भारत में विदेशी क्वेश्चन है, मानव बस्ती को परिभाषित कीजिए। तो इसमें आप लिख सकते हो कि भाई किसी भी आकार या आकृति के घरों का समूह जहाँ लोग निवास करते हैं, क्या कहलाएगा? वो मानव बस्ती कहलाएगा। ठीक है। भारत के विदेशी व्यापार की 2 विशेषताएं लिखिए। तो इसके आंसर में आप लिख सकते हो कि भारत का कुल व्यापार लगातार क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। और भारत का ज़्यादातर व्यापार क्या है? समुद्री मार्गों से होता है। तो ये दोनों आप इसमें लिख सकते हैं। अगला, ध्वनि प्रदूषण से आप क्या समझते हो? आप इस क्वेश्चन का आंसर तो बचपन से लिखते आए हो कि भाई ध्वनि प्रदूषण क्या है? भाई बड़े बड़े डीजे स्पीकरों से होने वाले प्रदूषण को क्या बोलते हैं? अपन ध्वनि प्रदूषण बोलते हैं। ठीक है। वाहनों के ज़्यादा मात्रा में हॉर्न बजाने वगैरह से भी क्या होता है? ध्वनि प्रदूषण फैलता है। क्या ज़्यादा शोरगुल, ज़्यादा स्पीकर वगैरह, इन सब से क्या होता है? ध्वनि प्रदूषण फैलता है। तो ये आपका सेक्शन है, यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब आएगा आपका सेक्शन बी। लघुतात्मक प्रश्न यहाँ से स्टार्ट हो गए, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन इसमें 4 नंबर का, आर्थिक भूगोल के किन्हीं 3 उप क्षेत्रों के नाम लिखिए। तो इसमें आप लिख सकते हो वाणिज्य भूगोल, विनिर्माण भूगोल और कृषि भूगोल। ये क्या है? तीनों इसके सही आंसर है। क्या अगला क्वेश्चन है इसमें, जाननिकी संक्रमण सिद्धांत का उपयोग बताइए। तो इसके आंसर में लिखना है आपको, किसी क्षेत्र की जनसंख्या के बारे में जानकारी हासिल करने के और भविष्य की जनसंख्या के बारे में अनुमान लगाने के लिए किया जाता है। तो ये इसमें लिखना है आपका आंसर, बाह्य स्रोतन को स्पष्ट कीजिए। गया तो बाह्य स्रोतन को मतलब होता है आउटसोर्सिंग में। अपन क्या है? बाहरी स्रोत को अपन क्या कर सकते हैं? इसमें स्पष्ट कर सकते हैं। देखना, बाहरी स्रोतों को ठेके पर देना, बाहरी स्रोतों के माल मंगाना, बाहरी स्रोतों से सेवाएं प्राप्त करना, ये सब क्या है? इसके अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन, आंतरिक जलमार्गों के विकास की कोई 2 अनुकूल दशाएं लिखिए। तो इसमें आप लिख सकते हो कि भाई गहरा स्तर, जल स्तर बड़े और बाहरी जहाज़ों के संचालन के लिए जल स्तर गहरा और स्थिर होना चाहिए। नदियों का सुगम निरंतर प्रवाह, जलमार्ग का इस्तेमाल साल भर किया जा सके। इसके लिए नदियों का प्रवाह भी क्या हो सके? सुगम हो सकेगा। जलवायु की अनुकूलता, ठंडी शुष्क बारिश वाले से प्रभावित जलवायु जलमार्ग की कार्यक्षमता को प्रभावित कर सकती है। 3 पॉइंट आप इसमें लिख सकते हो। भारतीय भाषाओं के परिवारों का नाम लिखिए। तो इस क्वेश्चन का अपन आंसर लिख सकते हैं भारतीय हिंदी के, इसमें लिख सकते हैं अपन भारोपीय भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार, ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार, तिब्बती बर्मी परिवार, ये इसमें आ जाएंगे। भारत के पर्वतीय क्षेत्रों के विकास हेतु 3 सुझाव दीजिए। तो इसमें आप लिखना कि भाई स्थानीय संसाधनों को, प्रतिभाओं का विकास करना, जीविका निर्वाह, अर्थव्यवस्था को निवेश उन्मुखी बनाना चाहिए, सड़कों और परिवहन व्यवस्थाओं को विकसित करना चाहिए, उचित सिंचाई विधियाँ, कीटनाशक उर्वरक, बीज इत्यादि का इस्तेमाल करना चाहिए। इसमें लिख देना आप। भारत में उपग्रह संचार विकास पर टिप्पणी लिखिए। तो भारत में राष्ट्रीय उपग्रह संचार विकास पर अपन इस प्रकार लिख सकते हैं कि भाई ये एशिया प्रशांत क्षेत्र में सबसे बड़े घरेलू संचार उपग्रह प्रणाली में से एक है, जिसमें 9 परिचालन संचार उपग्रह भू स्थिर कक्षा में रखे गए हैं। इनसेट 1B की कमीशनिंग के साथ ही 1983 में स्थापित इसने भारत के संचार क्षेत्र में एक बड़ी क्रांति की शुरुआत की थी और बाद में इसे कायम रखा गया। तो ये एक विशेष लाइन थी जिसमें आपको ऐड करनी है। गया तो इसमें आप लिख सकते हो विनिर्माण से क्या आश्चर्य। विनिर्माण क्या होता है? प्राकृतिक संसाधनों को संसाधित करके उनमें ज़्यादा उपयोगी मूल्यवान चीज़ें बनाना, आधुनिक बड़े पैमाने पर करते हैं, उनको विनिर्माण कहते हैं। इसमें क्या है? विशेषताओं में आप लिख सकते हैं विनिर्माण कौशल विशिष्टीकरण होता है, विनिर्माण यंत्रीकरण का इस्तेमाल होता है, यानी किसी काम को पूरा करने के लिए मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है। बड़े पैमाने पर विनिर्माण में असेंबली लाइन प्रोसेस का भी इस्तेमाल होता है। विनिर्माण में बड़े पैमाने पर विभिन्न या उन्नत तकनीकों का इस्तेमाल होता है। विनिर्माण में कुशल तकनीक का इस्तेमाल करके कम लागत पर ज़्यादा इकाइयाँ बनाई जा सकती है। इसमें कुछ एक विशेष पॉइंट थे जो आपको ऐड करके इसमें लिखना था। क्या इसमें अथवा करके एक और क्वेश्चन है, उद्योग की स्थिति प्रभावित करने वाले किन्हीं 4 कारकों को विस्तार से बढ़े। तो आप दोनों में से कोई सा भी कर सकते हो। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है आपको, वर्षा जल संग्रहण का अर्थ बताते हुए इनसे होने वाले लाभों को बताइए। तो वर्षा जल संग्रहण क्या है? विभिन्न प्रकार की विधियों द्वारा किया जाता है। इसमें टाँका वगैरह भी विधि भी क्या है? प्रमुख विधियाँ होती है। इसमें क्या है? वर्षा के जल को अपन क्या संग्रहित करते हैं, फिर बाद में उसे अनेक कार्यों में ले लेते हैं। क्या जैसे कृषि कार्य हो गए, वाटर हार्वेस्टिंग वगैरह, इन सब में इसका उपयोग होता है। और भारतीय राष्ट्रीय जल नीति 2002 की 4 विशेषता, इन दोनों में से आप कोई सा भी क्वेश्चन को पुटअप कर सकते हो। पर ऊपर वाला क्वेश्चन बहुत ईजी पड़ेगा आपको, तो आई होप आपने ये सब इस पर क्लिक करके इसको किया होगा। भारत में ऊर्जा के अपरंपरागत स्रोतों का वर्णन कीजिए। या फिर अगला क्वेश्चन है, खनिज किसे कहते हैं? रासायनिक भौतिक गुणधर्मों के आधार पर खनिजों को वर्गीकृत कीजिए।
तो इसमें ऊर्जा के अपरंपरागत या गैर परंपरागत स्रोत भी इनको कहते हैं, जिस प्रकार से सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय, बायो गैस, भूतापीय ऊर्जा, समुद्री ऊर्जा, इनके बारे में आपको लिखना था कि भाई ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों के ऊर्जा के नवीनीकरण स्रोत भी कहा जाता है। इसके बारे में कुछ पॉइंट भी अपन लिख सकते हैं। ये ऊर्जा के स्रोत प्राकृतिक प्रक्रियाओं का लगातार नवीकरण होते रहते हैं। भाई इसमें अपन को किसी प्रकार की अपनी ऊर्जा खर्च नहीं करनी होती, क्योंकि सौर ऊर्जा सूर्य से मिलती है, पवन ऊर्जा हवा द्वारा काम हो जाता है क्या। तो इसमें बस एक बार इन्वेस्टमेंट करना होता है, बाकी सारी चीज़ें इसमें ऑटोमेटिक ही प्रकृति द्वारा ही सम्मिलित हो जाती हैं क्या। अब आपका सेक्शन डी स्टार्ट होता है यहाँ से। यहाँ से आपको क्या है, निबंधात्मक प्रश्न या ऐसे टाइप क्वेश्चंस का आंसर लिखना होता है। भाई इनको क्या है, ज़्यादा आपको वर्ड्स में लिखने होते हैं। गहन निर्वाह कृषि व विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि की तुलनात्मक विवेचना कीजिए, या वाणिज्य पशुधन पालन की प्रमुख विशेषता का उल्लेख करते हुए इसके प्रमुख क्षेत्रों का वर्णन। इन दोनों में से आप कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हो। इसके अलावा आपका 15वां क्वेश्चन है, ठीक है, उसमें आपको पूछा गया है कि भारतीय कृषि के प्रमुख प्रकारों का वर्णन कीजिए। ठीक है, भारत कृषि समस्याओं का वर्णन। भाई भारत की जो कृषि है उनमें जो जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं उन सब के बारे में आपको इसमें लिखना था क्या। ये वाला सेक्शन में आपके हमेशा आपको मैपिंग वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि विश्व रेखा मानचित्र निम्नलिखित नगरों को अंकित कीजिए। जैसे कि आपको वर्ल्ड मैप दिया गया होगा यहाँ पे, तो इसमें न्यूयॉर्क आपको जो कि अमेरिका के बताना था, केप टाउन, लंदन, सिडनी, ये सिडनी आपको ऑस्ट्रेलिया में पड़ेगा, लंदन आपके ब्रिटेन में पड़ जाएगा। भारत का रेखा मानचित्र निम्नलिखित पत्तनों को अंकित कीजिए। कोच्चि, हल्दिया, पारादीप और कांडला। ठीक है, तो इन दोनों क्वेश्चनों में आपको एक बार तो भारत का नक्शा मिला होगा और एक बार वर्ल्ड का दिया होगा क्या। तो इन दोनों क्वेश्चन आपने अंकित कर दिए होंगे। इसी के साथ ही हमारा ज्योग्राफी का जो पेपर था 2024-25 भूगोल में जो हुआ था, भूगोल का जो हुआ था उसका हमने पूरा अच्छे से रिव्यू कर दिया है। तो इस क्वेश्चन को आप, इन सभी क्वेश्चनों को वार्षिक के नज़र से भी देखें, क्योंकि वहाँ भी आपको लाभदायक रिजल्ट देंगे क्या। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल पर बने रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें।